students, I am Rajkumar Sharma. In this class we will discuss on the random variables in probability. Okay, so first the definition is given: a quantity whose value depend on the outcomes of a random experiment. Probability चैप्टर में हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं. जो भी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम करते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि उसके टोटल रिजल्ट तो हमें पता होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या आने वाला है वो हमें मालूम नहीं होता है. तो सो वी से दैट एक्सपेरिमेंट एज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, लाइक व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाइस और टॉसिंग अ कॉइन. ओके, तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है. नॉर्मल से एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पे. इनसे रिलेटेड जो भी इवेंट होंगे, जैसे हेड, when we are tossing two coins then the coins are showing head या tail, दोनों में से कोई भी एक बात करें तो वो जितनी भी चीज़ें हमारे सामने निकल के आती है वो सारी रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उनके रिजल्ट है. ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, फॉर एन एग्जाम्पल दो कॉइन्स को हमने टॉस किया. ठीक है, तो रिजल्ट हमें पता है. जो सैम्पल स्पेस हमारा बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. ठीक है, ये टेल टेल है यहाँ पे. ये चार रिजल्ट हमारे सामने आएंगे. अब इन चारों रिजल्ट में अगर मैं बात करूँ कि मुझे किसी एक रिजल्ट के ऊपर बात करनी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं हेड पे बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा हेड जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इस हेड को मैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलूँगा और कुछ भी नहीं है. मीन्स जैसे मैं बात करता हूँ एक्स, तो मैंने एक्स को यहाँ पे क्या बोला है, अपीयरिंग अ हेड. ठीक है, एक हेड हमारे सामने आ रहा है, तो ये एक हमारा रैंडम वेरिएबल यहाँ पे हो गया है. अगर मैं टेल की बात करता तो टेल हो जाता. सो दैट इज द क्लियर अ क्वांटिटी मीन्स हेड और अ टेल which is related to the experiment. Experiment is we are tossing a coin 2 times, that is the experiment, and the quantity related to the experiment which is showing a head, showing a tail. ठीक है, तो ये वाली बात है. तो यहाँ पे हमने x को यहाँ पे अभी जो x है, x मतलब ये जो मैं यहाँ पे अभी देखिए आप, ये रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल हमारा अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ, हेड लेके चल रहा हूँ. अब इसके बारे में बात क्या हो सकती है, तो बात ये हो सकती है कि जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा कैपिटल एक्स इज 0, मतलब हेड एक बार भी ना आए. ओके, नो एनी हेड इज शोइंग वन टाइम, नो एनी हेड इज शोइंग. ओके, कोई हेड शो ही नहीं हो रहा, मतलब 0 है. ऐसे ही मैं बात करूँ x इक्वल्स टू 1 मीन्स हेड इज शोइंग वन टाइम. तो अब हेड इज शोइंग वन टाइम, तो इसके हमारे पास में जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, हेड टेल, इसमें एक बार शो हो रहा है, टेल हेड, इसमें भी एक बार शो हो रहा है. यहाँ पे जो भी होता है वो एग्जैक्टली होता है या कोई कंडीशन इसकी गिवन होती है. x इक्वल टू 0, हेड शो नहीं हो रहा, इट मीन इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, टेल टेल वाली. ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल हमारा क्या है, हेड है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल हमारा हेड है. और अब इस हेड के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 0, एक्स मीन्स हेड इक्वल टू 0, कि हेड एक बार भी ना आए तो टेल टेल आ गया, हेड एक बार आए तो हेड टेल और टेल हेड आ गया. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि x इक्वल्स टू 2, इट मीन हेड कम्स 2 टाइम, मीन्स हमारे पास में इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, एच. तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल और इनके रिजल्ट हो गए हैं. और एग्जाम्पल की बात करें तो देखो आप, द नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो ये वाला तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है. बिल्कुल इसी तरह से अगर बात करूँ, द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 रोल्ड डाइस, तो ये नॉर्मल सी बात है जो हमने क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ी है, 11th में, 12th में भी हमने पढ़ी है. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब इसमें जो रैंडम वेरिएबल, एक नाम जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये बड़ा सा नाम हो जाता है और सोचते भी हम हैं कि इसकी क्या क्या, इसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होंगे, इसकी विशेषताएँ क्या क्या होगी. तो अब रैंडम वेरिएबल, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अपन ये वाला, तो इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो आप देखो, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 रोल डाइस, हमने दो डाइस को थ्रो किया. डाइस को थ्रो करने पे उनके जो सम ऑफ नंबर्स आ रहा है, कितना इजी सा एक्सपेरिमेंट है, सम ऑफ नंबर्स है ना, सम ऑफ डिजिट्स भी हम बोल सकते हैं. वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है. तो वहाँ तो उनका जो सम है वो हमारे लिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम वेरिएबल है. अब जो भी चीज़ वहाँ पे आने वाली, जैसे 1 1 आ गया या 1 3 आ गया, कोई भी सम में कुछ भी आ सकता है पूरा, तो पूरे 36 हमारे पास में यहाँ पे इवेंट होंगे. अब हम अगर पर्टिकुलर एक बात करें यहाँ पे, वो पर्टिकुलर बात क्या करें कि जैसे मैं कहूँ कि सम इज़
इवन, तो हमको इवन वाली बात करनी है। अब उस इवन में हम क्या बोल सकते हैं कि इवन ही आए, इवन एक बार आए, 4 जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें से कोई 4 इवन आ रहे हैं, इस तरह की बात हम करते हैं। सपोज 2 coins आर टॉस्ड देन कैपिटल एक्स, तो ये कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। तो हम एक्स को, कैपिटल एक्स को जो बता रहे हैं यहाँ पे, वो किसके लिए बता रहे हैं, वो रैंडम वेरिएबल के लिए बता रहे हैं। फिर इस रैंडम वेरिएबल की कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं हम, देखो बात करते हैं यहाँ पे। सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स एंड डिफरेंट वैल्यूज, इस रैंडम वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने बात की, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना कि हेड, देखो ये एक्स है, इस कैपिटल एक्स का मतलब क्या है, कैपिटल एक्स मीन्स शोइंग द हेड, अपियरिंग अ हेड, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यूज देखो आप, 0 है, 1 है, उसके बाद 2 है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब ये रैंडम वेरिएबल समझ गए होंगे आप कि जो भी कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो उसके जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उन सारे रिजल्ट में से किसी एक की बात हम कर रहे हैं, दैट इज द आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। तो वेरिएबल एक्स टेक्स एंड डिफरेंट वैल्यूज x1 x2 xn एंड देयर रिलेटिव रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आर, इस x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है p1, इस x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है p2, ऐसे ही इस xn की प्रोबेबिलिटी क्या है pn। तो अगर हम बात करें, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट x हो गया और इसके कुछ रिजल्ट्स हो गए, तो ये x1 x2 x3 इस तरह से बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे आने वाली है, जैसे कि ये p1 p2 pn है ना, इनका सम कितना होना चाहिए 1। अगर ये सम 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये वाली बात है। तो अब चलते अपन आगे और कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस और। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल ये क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में पूछा गया लास्ट ईयर, कुछ में नहीं आया, ब्लूप्रिंट में इसका कुछ गिवन नहीं था। तो अभी मीन, ओके, हम बात करते हैं मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। अब कैपिटल एक्स इज आवर रैंडम वेरिएबल, ओके। कैपिटल एक्स क्या हो गया, कैपिटल एक्स से ही इसको शो करते हैं हम, तो कैपिटल एक्स इज रैंडम वेरिएबल एंड द रिलेटेड इवेंट्स x1 x2 x3 जैसे हेड। अब एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, 2 coins, वी आर टॉसिंग 2 coins टुगेदर, ओके, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। द रिजल्ट coins आर शोइंग हेड, दैट इज द रैंडम वेरिएबल। अब उस रैंडम वेरिएबल की भी बात अगर क्या करें, उसके बारे में बोलूँ कि हेड जो है वो एक बार आए, हेड 2 बार आए, या हेड 0 टाइम आए, मतलब हेड ना आए, तो वो सारे के सारे उसके रिजल्ट्स हो गए। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल एंड रिलेटेड इवेंट्स विद एक्स आर, मीन्स रिलेटेड इवेंट्स विद द दिस वेरिएबल इज x1 x2 x3 xn एंड देयर प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3। तो जो हमारा मीन होगा, वो मीन क्या होगा, उसको हम शो करेंगे कैपिटल ई एक्स से। तो वो मीन क्या होगा, फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जितने भी गिवन है उनके साथ में, ये तो हो गए सारे इवेंट्स और ये उनकी प्रोबेबिलिटी, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और इनका सम कर देना है, तो वो उसका मीन हो जाएगा। अब ये इतनी बड़ी जो मैंने बात बोली उसको हम छोटे से समझते हैं। देखो एग्जांपल को लेते हैं हम, फाइंड द मीन। अब यहाँ देखो ये एक रैंडम वेरिएबल है, इस रैंडम वेरिएबल में इसकी कुछ वैल्यू 0 3 5 7 ये है। अब 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2 एंड द probability of 3 is 0.5, again 0.2, again 0.1. we have to find the mean, a simplest question, okay। फ्री के नंबर है इसके, ले लो। अच्छा एक और बात करते हैं हम, देखो अब यहाँ पे जो ये नंबर आ रहे हैं, देखो आप फिर से देखना, ये इन द आई एम शोइंग इट द डिफरेंट कलर ऑफ पेन। तो ये ग्रीन वाले पे देखो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला है ना, इन सब का जो सम होगा 0.2 0.5 0.2 अगेन 0.1, ओके, 0.2 0.5 0.2 अगेन और 0.1। तो ये 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है इसका मतलब आप रॉन्ग है, इसका मतलब ये डेटा आपको गलत गिवन है, ठीक है। तो ये एक हमारी बात हो गई। अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे हम, तो मीन फाइंड करने के लिए हमने बोला है xi डॉट पी आई, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूला यही है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 मल्टीप्लाई विथ 0.2 और 7 मल्टीप्लाई विथ 0.1। तो जो भी यहाँ पे सम आने वाला है वो आपका मीन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे बात करते हैं।